भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करे। काफी भक्तों को राधा अष्टमी को लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है कि व्रत हमें किस दिन रखना है, पारण कब करना है, जैसे कि दधिकांदो क्या होता है। काफी भक्तों को कंफ्यूजन दधिकांदो होता क्या है, तो इसलिए बहुत सारे भक्तों की जो कंफ्यूजन है उसके लिए जो मैंने कहा वीडियो बना देती ताकि आप पहले से अपना अरेंजमेंट कर सको सभी चीजों का और सीधे साफ तरीके से आप व्रत कर सको बिना किसी झंझट के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी संशय के। और हरिवंशी जो है ना वो उपवास नहीं रहते हैं, आपको पता है। मैं भी राधा अष्टमी का व्रत नहीं रहूंगी, लेकिन लाडली की सेवा में पूर्णतः तत्पर रहूंगी मैं सेवा के लिए। और बाकी भक्तों के ऊपर है निर्भर कि आप व्रत रखना चाहें तो वो आपके ऊपर निर्भर होता है। सबसे पहले बिना समय व्यर्थ किए हुए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, राधा अष्टमी जो है ना वो 11 सितंबर को है इस बार 2024 में। अब व्रत हमें किस दिन रहना है, तो व्रत हम जो रहेंगे वो 10 सितंबर को रहेंगे। एक दिन पहले व्रत रहना होता है। राधे कोई भी भक्त 11 सितंबर वाले दिन व्रत ना करे कि 11 सितंबर हम पूरा दिन व्रत रहेंगे तो हमें व्रत लगेगा। एक दिन पहले व्रत रहा जाता है 10 सितंबर के दिन, यानी कि आप सप्तमी तिथि के दिन जो है ना व्रत रहोगे। और व्रत में आपको जो है ना सुबह से आपको उपवास रहना है। आप जो है ना एक दिन पहले व्रत रहोगे पूरा दिन, ये आपके ऊपर होता है। आप निर्जल व्रत रखना चाहते हो, फलाहार व्रत रखना चाहते हो। देखिएगा व्रत में काफी भक्त कहेंगे कि हम कुट्टू के आटा खा सकते हैं, क्या हम समा के चावल खा सकते हैं। व्रत का मतलब ही यही होता है कि आप ना उस दिन बिना कोई लोभ किए हुए भोजन के और व्रत रहें। अब काफी भक्त कहेंगे कि हमारा जैसे कि प्रॉब्लम है, शारीरिक रूप से हम ठीक नहीं है, तो हम फलाहार ले सकते हो। आप फलाहार लेकर आप जो ना दूध वगैरह जल सब चीजें ग्रहण करके आप व्रत रह सकते हो। जो भक्त निर्जल रखना चाहते हैं वो निर्जल भी रह सकते हैं व्रत। अब उसके बाद में अब भक्त कहेंगे कि हम अगले दिन कब जैसे व्रत का पारण होता है, जिस दिन आप व्रत रहते हो राधे सभी भक्त, उस दिन ना कलश स्थापना करनी होती है। आप ऐसे तो सत्य स्थापित भी होते हैं, लेकिन जैसे कि वो मंदिर में होंगे, जैसे आप नहीं कर पाते हो, तो आपको क्या करना है, कलश स्थापित करना है। अब कलश के लिए मैं आपको ना अभी तो मतलब जस्ट मैं व्रत तो नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक छोटी सी मटकी की जैसे करवा होता है ना आपको वो करवा लेना है मटके का, ढक्कन भी होना चाहिए। उस करवे को आपको पूरा जल से भर लेना है, उस पे कलावा बांध देना है ऊपर की साइड में, और जो है ना उस पे सतिया बना देना है। आप हल्दी से भी सतिया बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप चाहो तो सिंदूर से भी बना सकते हो, जिससे भी आपकी इच्छा हो, हल्दी या फिर सिंदूर से। आपको जो है ना उसको फिर कलश को भर लेना है। अब उसके बाद में आप जैसे जिस भी उस पे पटरे पर जहां पे भी आप चौकी स्थापित करोगे, जहां पे भी आप पूजन करोगे, उस पे लाल कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद में जब आप जो कलश स्थापित करोगे उसके नीचे पहले थोड़े चावल रख लेना। पटरे पर चावल रखे, उसके ऊपर कलश रखना है आपको। फिर जो जल भरा होगा, जल कभी भी खाली नहीं रखते, चाहे उसमें थोड़े से चावल के दाने डाल लीजिए, चाहे सिक्का डाल लेना आप, या फिर थोड़े से चीनी के दाने डालने चाहो, मतलब आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद में आप उसमें आम के पत्ते लगा लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ढक्कन रख देना है। अब ढक्कन के ऊपर भी आपको फिर से जब मतलब पानी के ऊपर जो है ना ढक्कन रख दोगे आप, फिर उसके ऊपर क्या करना है, आपको चावल रखने हैं, थोड़े से कच्चे चावल, साबुत चावल होने चाहिए, वो चावल रखने हैं। फिर उसमें जो है ना आपको दिया होता है, दिया आपको घी का, तिल के तेल का, जैसा भी आप दिया जलाना चाहे वो उसके ऊपर आपको जलाना होगा जब आप पूजन करोगे। काफी वक्त सुबह भोर में 4 बजे पूजन करने लग जाते हैं, काफी वक्त कहते हैं हम दोपहर में 12 बजे भी करते हैं। तो ये आपकी जैसी व्यवस्था हो, आप उस हिसाब से अपना समय निकाल कर आप कर सकते हैं। तो आप जो है ना ऐसे जलाकर लाडली जू को प्रतिमा स्थापित करना चाहते हो, चित्रपट या लाडली जू है उनको विराजमान करके स्नान करा के, मतलब कि आप जो है ना इस तरीके से व्रत का उस दिन कर सकते हैं तैयारी अपनी। फूल सजाकर, आप फूल बंगला सजाकर, जैसे भी आपकी व्यवस्था है। लाडली जू को श्रृंगार अर्पण होता है। मैं तो कहूंगी पैकेट वाला श्रृंगार आप मत लेकर आइएगा राधे, क्योंकि जो पैकेट वाला जो श्रृंगार होता है ना उसमें कोई चीजें होती नहीं, इसलिए आप खुला श्रृंगार ले आइए। चूड़ी ले आइए, 5, 11, 7, 16 श्रृंगार, जितनी आपकी व्यवस्था है उतने आप ला सकते हैं। लाडली जी के लिए खिलौने बांटने के लिए भक्तों को खिलौने लाना चाहो तो खिलौने भी ला सकते हो। जैसी आपकी व्यवस्था, जैसा आपका सामर्थ्य, आप वैसे राधे कर सकते हैं। अब भक्त कहेंगे कि हम 10 तारीख वाले दिन जैसे कि कलश स्थापना करेंगे, पूजन करेंगे, तो हम अष्टमी वाले दिन सुबह 4 बजे आपको मंगला के समय लाडली जी को पंचामृत स्नान कराना होता है। पंचामृत स्नान में राधे सभी भक्त दूध, दही, घी जो है ना वो अलग अलग थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में रखोगे आप। पहले लाडली जी को जैसे दूध से स्नान कराया, फिर थोड़ा जल डाल दिया, फिर दही से स्नान कराया, फिर थोड़ा जल डाल दिया।
इस तरीके से आप जो है ना लाडली को स्नान कराओगे पंचामृत से। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, आप इस तरीके से जो है ना थोड़ा मीठा भी ले सकते हैं। इसलिए 5 चीजों से आपको जो है ना स्नान कराना है लाडली जी को। स्नान कराने के बाद आपका व्रत जो है ना वो अष्टमी वाले दिन मंगला आरती लाडली जी को भोग पवाने के बाद में आप अपना व्रत खोल सकते हो। आपका व्रत जो है ना वो पूर्ण होता है। इसीलिए एक दिन पहले व्रत रखा जाता है जब लाडली जी का जन्म होता है, सुबह मंगला में भोर के समय पे। तो आप उस समय जो है ना जो लाडली जी हमारी जो पंचामृत होता है हमारी लाडली जी का, उससे आपको व्रत खोलना होता है। तो इस तरीके से तो राधे आप व्रत रह सकते हो और इस तरीके से आपको व्रत करना है। अब काफी भक्त कहते हैं कि अब आपको सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, पूरे साल राधा वल्लभ जी की एक दिन ऐसा होता है जिस दिन शयन आरती के बाद पट खुलते हैं, वरना पूरे साल राधा वल्लभ जी के कभी पट खुलते ही नहीं है। वो भी कब? शुक्ल पक्ष की भादवे की जो सप्तमी आती है, अष्टमी से एक दिन पहले, उस दिन रात को शयन आरती के बाद में पट खुलते हैं, राधा वल्लभ जी का श्रृंगार दर्शन होता है। और आपको एक बता दूं, ढाड़ी ढाड़िन का नृत्य होता है और वो मेरी लाडो रानी की पूरी वंशावली का गायन करते हैं। ये राधा वल्लभ जी में होता है। जिन भक्तों ने अटेंड किया भी होगा वहां पर तो उत्सव, तो उनको पता भी होगा। ढाड़ी ढाड़िन का नृत्य होता है। और अभी जो है ना पंचमी तिथि से, जैसे अभी पंचमी तिथि लगेगी तो पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी 4 दिन राधा वल्लभ जी की सवारी निकलती है, श्रृंगार सवारी निकलती है उनकी। वो 4 दिन निकलती है। मतलब जैसे कितने भक्त सेवा कुंज गए होंगे, अगर जिनको नहीं गए हैं तो बताइएगा जरूर, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आप लोगों को दर्शन जरूर करवाऊंगी वृंदावन में सेवा कुंज के। सेवा कुंज, रास मंडल होते हुए ऐसे जो है ना सवारी निकलती है राधा वल्लभ जी की 4 दिन, और बड़े उत्साह के साथ में मनाया जाता है। अब काफी भक्त का ये कहना होता है कि दधी कांदो क्या होता है। दधी कांदो के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि उसके बारे में भी थोड़ी बड़ी वीडियो है, ताकि लॉन्ग है, ताकि उसमें आपको प्रॉपर पता चल सके दधी कांदो क्या होता है। और काफी भक्त का ये होता है कि हम लाडली जी को उस दिन क्या भोग में पवा सकते हैं राधा अष्टमी वाले दिन। आप अरबी की बर्फी बना सकते हो लाडली जी के लिए, आप अरबी की सब्जी बना सकते हो, दही अरबी लाडो को बहुत अधिक प्रिय है। आप बाकी मिठाई पकवान जो आपकी श्रद्धा है राधे, आप लाडली जी को जो फेवरेट है लाडली का वो है ये अरबी। और लाडली के लिए आप फूल, चंपा का, मोगरा का, ये फूल लाडली के जो है ना श्रृंगार बालों में लगा सकते हो, माला पहना सकते हो, जैसा आपका सामर्थ्य राधे आप वैसा कर सकते हो। लाडली जो सभी तरीके से प्रसन्न है। इस तरीके से आप जो अपना राधा अष्टमी का व्रत रह सकते हो। दधी कांदो जो जिन भी भक्तों को, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। और एक बात और सभी भक्तों को बताना चाहती हूँ मैं, जो 4 दिन सवारी निकलती है, बड़ा रास मंडल कौन कौन भक्त गए हैं जरूर मुझे बताइएगा। और बड़ा रास मंडल के बारे में कितने भक्तों ने सुना और सेवा कुंज के बारे में कितने भक्तों ने गुरुदेव के मुख से सुना है, मुझे जरूर वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। और जिन भक्तों को नहीं पता है तो मैं जरूर आपको वहां के दर्शन कराने की भी कोशिश करूंगी, वृंदावन जाऊंगी और आपको उसके बारे में बताऊंगी भी। सभी को राधे राधे, जय पिताजी की।